नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सस्ता गल्ला विक्रेताओं के रिक्त पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता, रेखा आर्या का निर्देश। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग के अधिकारियों संग बैठक कर सस्ता गल्ला विक्रेताओं के रिक्त पदों पर महिलाओं को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उन्होंने पूर्व में दी गई मुफ्त गैस रिफिलिंग योजना और NFSA के तहत राशन वितरण की प्रगति की समीक्षा की। मंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु आरक्षण योजना का प्रस्ताव शीघ्र तैयार करने को कहा। उन्होंने डोर स्टेप डिलीवरी और राशन ठेकेदारों की समस्याओं पर भी चर्चा की। रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों को योजनाओं के लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचाने और अन्य मुद्दों पर शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। बैठक में महिला सशक्तिकरण और जनता की सुविधा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता झलकती है। वन अधिनियम संशोधन को लेकर विशेष सत्र बुलाने की मांग, विधायक दिलीप रावत। लैंसडाउन के विधायक दिलीप रावत ने वन अधिनियम में संशोधन और मानव वन्यजीव संघर्ष के समाधान के लिए विधानसभा का 1 दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सत्र नहीं बुलाया गया तो वो आगे किसी भी सत्र में भाग नहीं लेंगे। रावत का कहना है कि वन अधिनियम के जटिल प्रावधान विकास में बाधा बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये अधिनियम कभी राज्य के लिए वरदान होना चाहिए था, लेकिन आज ये ग्रामीणों की जरूरतों और सुरक्षा में सबसे बड़ी रुकावट है। विधायक ने उम्मीद जताई कि सीएम पुष्कर सिंह धामी इस पर विचार करेंगे। रावत की इस मांग से जनता की समस्याओं पर सरकार का ध्यान केंद्रित हो सकता है। देहरादून में रात 12 बजे के बाद नहीं होगी फूड डिलीवरी, सख्त हुए नियम। देहरादून में इनोवा हादसे के बाद पुलिस प्रशासन ने शहर में रात 12 बजे के बाद ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। पुलिस को जानकारी मिली थी कि फूड डिलीवरी की आड़ में नशीली सामग्री की डिलीवरी हो रही थी। अब रात में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। एल्कोमीटर से जांच, बैरियर चेकिंग और हुड़दंगियों पर सख्ती शुरू हो गई है। पुलिस ने 17 स्थानों पर बैरियर लगाए हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को गिरफ्तार कर वाहन सीज किया जाएगा। एसपी अजय सिंह ने वीकेंड पर भी टीम तैनात करने के निर्देश दिए। ये कदम दुर्घटनाओं और अपराधों को रोकने के लिए प्रशासन की गंभीरता को दर्शाता है। शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे ऑनलाइन, धन सिंह रावत ने दिए निर्देश। शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों का डाटा एकत्र किया जाएगा, जिससे स्थानांतरण और पदोन्नति पारदर्शी हो सके। रावत ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत भारतीय ज्ञान परंपरा को बढ़ावा देने और आवासीय विद्यालयों के निर्माण पर भी चर्चा की। NCC विस्तार योजना के तहत हर ब्लॉक में NCC इकाई खोलने की योजना बनाई गई है। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती पर भी विचार हुआ। ये कदम शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शिता और कुशलता प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। निकाय चुनाव की तैयारी पूरी, अब बस आरक्षण का इंतजार। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी है। राज्य सरकार ने दिसंबर 2024 के अंत तक चुनाव कराने का लक्ष्य रखा है। हालांकि चुनाव की अधिसूचना जारी करने के लिए OBC आरक्षण संबंधी अध्यादेश को राजभवन से मंजूरी का इंतजार है। इस मंजूरी के बाद आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया शुरू होगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि 102 नगर निकायों में 1309 वार्ड है, जहां कुल 30 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। अगर चुनाव इस साल नहीं हो पाते तो अगले साल नई मतदाता सूची तैयार करनी होगी, जिससे प्रक्रिया में समय लग सकता है। सरकार इस साल ही चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। देहरादून में बन रहा आधुनिक आढ़त बाजार मई 2025 तक होगा तैयार। देहरादून के ब्राह्मणवाला में नया आढ़त बाजार बनाने का काम तेजी से चल रहा है। 126 करोड़ की इस परियोजना में व्यापारियों को आधुनिक सुविधाएं दी जाएंगी। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने निर्माण स्थल का निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता और समयबद्धता के निर्देश दिए। ये बाजार 10 हेक्टेयर भूमि पर बन रहा है, जिसमें 570 वाहनों के लिए 5 मंजिला पार्किंग, फायर स्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, पिंक शौचालय और अन्य सुविधाएं शामिल होंगी। पुराने आढ़त बाजार के 356 व्यापारियों में से 285 को यहाँ प्लॉट दिए गए हैं, जबकि बाकी को मुआवजा दिया गया है। मई 2025 तक ये बाजार पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। ये परियोजना देहरादून के शहरी विकास को एक नई दिशा देगी। हरिद्वार के बाजार में हाथी की एंट्री, लोगों में मची अफरा-तफरी। हरिद्वार में एक जंगली हाथी के बाजार में घुसने से लोगों में हड़कंप मच गया। राजाजी नेशनल पार्क से आए इस हाथी को दिन दहाड़े बहादुराबाद बाजार में घूमते देखा गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि हाथी ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसकी मौजूदगी से दहशत फैल गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ा। अधिकारियों ने जनता को चेतावनी दी कि हाथियों की फोटो और वीडियो लेने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। ऐसे मामलों में वन विभाग कार्रवाई करेगा।
हरिद्वार में जंगली जानवरों की बढ़ती गतिविधियां वन विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। देहरादून में गैंगवार से पहले पुलिस की कार्रवाई, 6 गिरफ्तार। देहरादून पुलिस ने समय रहते एक बड़ी गैंगवार को रोकने का दावा किया है। 2 गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई में शामिल 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। ये आरोपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से हैं। पुलिस ने इनके पास से पिस्तौल, तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। एसपी अजय सिंह ने बताया कि दोनों गुट पहले एक ही गैंग का हिस्सा थे, लेकिन आपसी मनमुटाव के चलते अलग हो गए। इसके बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर हमला करने की साजिश रच रहे थे। आरोपियों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इनकी पृष्ठभूमि की जांच के लिए मेरठ पुलिस से संपर्क किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया सक्रिय प्रशासन का मंत्र। मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी में गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को सक्रिय और प्रतिक्रियाशील प्रशासन की सीख दी। 99वें फाउंडेशन कोर्स के दीक्षांत समारोह में उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रशासनिक कार्यों में अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता होनी चाहिए। उन्होंने नक्सलवाद को 2026 तक समाप्त करने का संकल्प दोहराया। शाह ने जीएसटी और मेक इन इंडिया को भारत के विकास के प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने अधिकारियों को माइक्रो प्लानिंग और एआई के उपयोग पर जोर दिया। महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देते हुए उन्होंने कहा कि 50% जनसंख्या के निर्णयों में शामिल होने से ही महिला नेतृत्वित विकास संभव है। अंत में उन्होंने योग और ध्यान को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। कांग्रेस का डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू, 1 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य। उत्तराखंड कांग्रेस ने सोशल मीडिया विभाग के साथ डिजिटल सदस्यता अभियान शुरू किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने नई वेबसाइट लॉन्च की। उन्होंने सोशल मीडिया को संवाद का सशक्त माध्यम बताते हुए कार्यकर्ताओं से इसका उपयोग कांग्रेस की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए करने का आह्वान किया। अभियान के पहले चरण में 1 लाख नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है, जिसे आने वाले समय में 10 लाख तक बढ़ाने की योजना है। कांग्रेस ने फेसबुक पर भाजपा से अधिक प्रभावी उपस्थिति का दावा किया। इस मौके पर कई प्रमुख नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। अभियान डिजिटल युग में पार्टी को मजबूत और जनसेवा में अग्रणी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। बिजली उपभोक्ताओं से वसूली पर विद्युत लोकपाल का बड़ा फैसला। विद्युत लोकपाल ने उपभोक्ताओं से नियम विरुद्ध वसूली के मामलों में सख्त रुख अपनाया। रुड़की की सुमन सिंघल और देहरादून के राजकुमार के मामलों में लोकपाल ने आदेश दिए कि यूपीसीएल अधिकारियों को वसूली गई राशि लौटानी होगी। रुड़की मामले में गलत रीडिंग के आधार पर भारी बिल थमाया गया था। वहीं देहरादून में गलत बिलिंग पर याचिका खारिज हुई। लोकपाल डीपी गैरोला ने कहा कि फोरम ने विद्युत अधिनियम का उल्लंघन किया। आदेश में वसूली गई राशि किश्तों में लौटाने को कहा गया है। ये निर्णय उपभोक्ताओं के हित में महत्वपूर्ण कदम है। रवाई जनकता मंच ने आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर भरी हुंकार। उत्तरकाशी जिले के पुरोला नगर मुख्यालय में गुरुवार को रवाई जनकता मंच की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता मंच के संयोजक चंद्रमणि रावत ने की। बैठक में आगामी नगरपालिका चुनाव को लेकर गहन मंथन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विकास, जनता की अपेक्षाओं और स्थानीय समस्याओं को प्राथमिकता दी गई। गहन विचार विमर्श के बाद सर्वसम्मति से गजेंद्र चौहान को नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। गजेंद्र चौहान, जो नमो न्यूज के संपादक हैं, ने क्षेत्र की समस्याओं को बेबाकी से उठाने और उनके समाधान के लिए हमेशा प्रतिबद्धता दिखाई है। उनकी ईमानदारी और जनता के प्रति समर्पण को देखते हुए मंच ने उन्हें प्रत्याशी बनाने का निर्णय लिया। बैठक में पुरोला नगर पालिका के समग्र विकास पर भी चर्चा हुई। सभी कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया कि वे मिलकर क्षेत्र की तरक्की और जनता की भलाई के लिए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरेंगे। इस दौरान मंच के वरिष्ठ कार्यकर्ता लोकेश मधुर, गुलाब सिंह रावत, ठाकुर सिंह और अन्य सदस्य उपस्थित रहे। चुनावी खर्च न बताने पर लगेगा 3 साल का प्रतिबंध। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनावों में उम्मीदवारों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। चुनाव खर्च का ब्यौरा 30 दिनों के भीतर न देने पर 3 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगेगा। हर उम्मीदवार को खर्च का पूरा विवरण प्रमाणित दस्तावेजों के साथ देना होगा। रिटर्निंग अफसर 3 बार खर्च की जांच करेंगे। ब्यौरा न देने पर कारण बताओ नोटिस जारी होगा। इसके बावजूद अनुपालन न होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 177 के तहत कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग ने ये कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उठाया है। वायुसेना का गंगा में एडवेंचर अभियान शुरू। भारतीय वायुसेना ने चमोली से ऋषिकेश तक अलकनंदा नदी में व्हाइट वाटर राफ्टिंग अभियान शुरू किया। विंग कमांडर विजय भट्ट के नेतृत्व में 14 वायु सैनिक और 2 गाइड इस अभियान का हिस्सा है। राफ्टिंग के दौरान सैनिकों को रेस्क्यू और रिवर एडवेंचर का प्रशिक्षण मिलेगा। ये अभियान 3 दिसंबर को ऋषिकेश में समाप्त होगा। कमांडर भट्ट ने बताया कि इस तरह की गतिविधियां वायु सैनिकों को प्रेरित करती है और युवाओं में सेना के प्रति आकर्षण बढ़ाती है। गाइड विवेक नेगी ने इसे स्थानीय रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा देने वाला बताया। मंत्री बोले, कुंभ ने भारतीय संस्कृति को वैश्विक पहचान दी।
कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कुंभ भारतीय संस्कृति का वाहक बन चुका है। प्रयागराज में 1983 के अर्धकुंभ की यादें साझा करते हुए उन्होंने बताया कि अब कुंभ का आयोजन वैश्विक धरोहर बन गया है। गंगा को बचाने की जरूरत पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण राफ्टिंग का सीजन बढ़ रहा है, जो खतरनाक संकेत है। उन्होंने हरिद्वार के बाद गंगा की स्वच्छता पर ध्यान देने की अपील की। कुंभ का 4000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में आयोजन भारत की सांस्कृतिक धरोहर को दुनिया के सामने लाने का माध्यम बनेगा। गढ़वाल विवि में पारंपरिक व्यंजनों का फूड फेस्टिवल। गढ़वाल विश्वविद्यालय में उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए फूड फेस्टिवल का आयोजन हुआ। इतिहास विभाग के छात्रों ने झंगोरे की खीर, मंडुवे की रोटी और चौलाई का हलवा जैसे व्यंजन परोसे। छात्रों का कहना है कि स्थानीय व्यंजनों को पर्यटन से जोड़कर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं। फेस्टिवल में देश के विभिन्न राज्यों के व्यंजन भी पेश किए गए। प्रोफेसर सुभाष चंद्रा ने इसे स्थानीय खाद्य संस्कृति को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का प्रयास बताया। उत्तरकाशी मस्जिद विवाद, हाईकोर्ट ने सुरक्षा के आदेश दिए। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के मस्जिद विवाद पर सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी और एसपी को कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि कुछ संगठन मस्जिद को अवैध बताकर महापंचायत की धमकी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने कहा कि महापंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस गश्त कर रही है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को तय की है। याचिका में मस्जिद को वैध बताते हुए इसकी सुरक्षा की मांग की गई है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें। न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ही कर लें। नमस्कार।